आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बड़ी ही सुंदर भोले बाबा की कृपा की कहानी सुना रही हूँ। हमारे विष्णु भगवान तो बैकुंठ लोक में रहते हैं और ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, लेकिन हमारे शिव जी जो हैं वो धरती पर ही रहते हैं, कैलाश पर्वत पर रहते हैं। उनकी कृपा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनको एक बार सच्चे मन से आप भज के तो देखिए। इसी संदर्भ में मैं आपको एक बहुत छोटी कहानी सुना रही हूँ। दो दोस्त थे और बहुत पक्के दोस्त थे। कुछ दिनों में दोनों की दुश्मनी हो गई। दुश्मनी की वजह यह थी कि एक दोस्त के यहाँ बाल बच्चे थे, एक दोस्त के यहाँ बाल बच्चे नहीं थे। किसी ने उसको बताया कि आप शिव जी के मंदिर में जाओ और वहाँ पर जाकर दीपक जलाओ तो आपके यहाँ बच्चा हो जाएगा। तो उसने कहा ठीक है। तो वो जिसके यहाँ बच्चे नहीं थे वह नित्य जाता और जो है शिव जी के मंदिर में जाकर जो है वो दीपक जलाता सुबह। और जो दूसरा था जिसके यहाँ बाल बच्चे थे वह उसके पीछे पीछे जाता और जैसे ही वह शिव जी के यहाँ दीपक जला कर आता तो जाकर वह उस दीपक को बुझा देता तो वह दीपक बुझ जाता। इसी तरह से बहुत सालों से क्रम चल रहा था। करीब 10-12 साल हो चुके थे। शिव जी दीपक जलाने वाले के ऊपर प्रसन्न ही हो गए थे, पर उन्होंने कहा कि भैया देखें यह तो स्वार्थ से तो जला रहा है, पर यह मन से जला रहा है कि नहीं। तो एक दिन सुबह सुबह इतना आंधी पानी तूफान आया कि वह दीपक जलाने वाला तो शिव जी के मंदिर पर नहीं जा पाया, लेकिन दीपक बुझाने वाला जो कि रोज़ दीपक बुझाता था वह बड़ी भरी हुई नदी को पार करके और आधी तूफान में भी शिव जी के यहाँ पहुँच गया और पहुँचकर और अपने मित्र का इंतज़ार करने लगा। अब तो वो शत्रु थे पर पहले तो मित्र थे। तो वह उनका इंतज़ार करने लगा और कहने लगा कि अब आ रहा हे शिव जी, अब आ रहा हे शिव जी, अब आ रहा, बहुत पानी गिर रहा है, नदी और बढ़ जाएगी, जल्दी आ जाए, है ना, जल्दी आ जाए मेरा दोस्त, तो मैं जल्दी दीपक बुझा के अपने घर चला जाऊँ। पर घंटा 2 घंटा हो गए, पानी और ज़्यादा तेज़ हो गया। शिव जी ने उसकी परीक्षा ली, बहुत ज़्यादा पानी भयंकर कर दिया, लेकिन वह तो शिव का नाम रटता रहा और कहने लगा शिव आ जाएं, शिव आ जाएं, शिव आ जाएं, जल्दी मेरे दोस्त आ जाएं, शिव जी जल्दी मेरे दोस्त आ जाएं, दीपक जलाएं तो मैं बुझाऊँ और अपने घर जाऊँ। पर वह नहीं आया। 2-3 घंटे हो गए उसको बैठे बैठे। तो उसने कहा अरे अब तो दोपहर हो जाएगी, शिव जी खाना खाने चले जाएंगे, चलो आज वो नहीं आए तो मैं ही दीपक जला देता हूँ। और उसने दीपक जला दिया तो शिव जी तुरंत प्रकट हो गए और बोले भैया मैं आपकी जो है भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगना है। तो वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और रोने लगा। बोले भोले बाबा मैं दीपक जलाने वाला नहीं हूँ, मैं तो दीपक बुझाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त को मेरे बच्चों से बहुत जलन हो रही है। वह यह नहीं सोचता कि बच्चे तो दोस्त के हैं या अपने ही बच्चे ही हैं, तो मैं अब यह चाहता हूँ कि उसके यहाँ बच्चे ही ना हो, इसीलिए मैं आकर रोज़ उसका दीपक बुझा देता था। पर प्रभु मैं इसके अधिकारी नहीं हूँ कि आप मुझे वरदान दें, वरदान तो आपको मेरे मित्र को ही देना चाहिए। तो शिव जी बोले नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन दीपक जला रहा है और कौन दीपक बुझा रहा है, हमें तो इससे मतलब है कि आपके मन में हमारे लिए कितनी श्रद्धा है। और भोले बाबा ने कहा आप बेटा जो भी वरदान चाहो तो मांगो। उसकी बुद्धि निर्मल हो चुकी थी क्योंकि उसने भोले बाबा के दर्शन कर लिए थे। तो वह कहने लगा हे भोले बाबा हम दोनों पक्के मित्र हैं बचपन के, पर मेरे मन में भी दुर्भावना आ गई थी और उसके मन में तो बहुत अधिक दुर्भावना आ गई थी क्योंकि मेरे यहाँ बच्चे हैं। इसलिए हे प्रभु मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि मेरे मित्र के यहाँ भी बच्चे हो जाएं। तो भोले बाबा उसकी निर्मल बुद्धि देखकर बहुत खुश हुए और भोले बाबा ने उसको तथास्तु बोल दिया और उसके घर में खूब धन धान हो गया, वह खूब सुखी रहने लगा और उसके दोस्त के यहाँ भी बालक हो गया। ऐसे ही हैं हमारे भोले बाबा, हम सच्चे मन से अगर उनको भजें तो कोई भी काम असंभव नहीं है।